सेकंड चैप्टर की शुरुआत में हमको एक पैलेस दिखाया जाता है। उस पैलेस में ब्लोंटिना सो रही थी। फिर एक मेड ब्लोंटिना से आकर कहती है, प्रिंसेस अगर आप जाग गए हैं तो मैं अंदर आ जाओ। फिर ब्लोंटिना नींद से उठती है और कहती है यस मैम, और फिर कहती है उप्स ये नहीं कहना था, और फिर मेड से कहती है हाँ आ जाओ। फिर ब्लोंटिना मन में कहती है, उस रात अपने सो कॉल्ड फादर के साथ पैलेस में आकर मैंने जो पहला चीज सीखा वो था रईसों की तरह रहन सहन करना। इन लेसनों के अलावा कुछ भी मेरे जीवन में चेंज नहीं आया था, मैं अभी तक ट्रैप्ड थी। फिर एक मेड ब्लोंटिना से कहती है, किंग ने आपको आज एक टी पार्टी के लिए इनवाइट किया है। ब्लोंटिना कहती है क्या एक टी पार्टी? वो मेड फिर से कहती है हाँ प्रिंसेस, और मैं आपको गाइड कर कर किंग के पास बैक गार्डन में ले जाऊंगी। फिर ब्लोंटिना मन में सोचती है क्या किंग ने, ये थोड़ा स्ट्रेंज है, मैं अभी मेरे फादर से मिलने के रास्ते में हूँ पर मैं क्यों खुश नहीं हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हमको ब्लोंटिना को दिखाया जाता है जो मेड के साथ एक कॉरिडोर से जा रही थी और कहती है यहाँ पर बहुत सारे लेपर्ड्स के स्टेचूस है। और फिर एक स्टेचू देखकर वो डर जाती है और उसको याद आता है ये स्टेचू एकदम उस फर्स्ट चैप्टर में जो एक आदमी ब्लोंटिना को मार रहा था उसकी तरह लग रहा है। और फिर वो और डर जाती है और उसे याद आता है वो आदमी कह रहा था भाई बड़ी रुक जाओ। वो मेड ये देखती है और कहते है प्रिंसेस आपको क्या हुआ है, और ब्लोंटिना रिप्लाई देती है नहीं नहीं कुछ नहीं। फिर हमको एक डोर ओपन होते हुए दिखाया जाता है और फिर वो मेड कहती है प्रिंसेस ब्लोंटिना आ रही है। तभी ब्लोंटिना मन में सोचती है सब ठीक है, इस प्लेस में मुझे कोई भी मारने वाला नहीं है, यहाँ पर कोई भी चिंता की बात नहीं है। फिर हमको बैकयार्ड में ब्लोंटिना के फादर दिखाए जाते हैं और उसके साथ 2 बच्चे भी होते हैं। फिर ब्लोंटिना सामने आती है और कहती है थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए टी पार्टी में। फिर किंग कहते हैं आ जाओ। फिर ब्लोंटिना धीरे से आकर बैठती है और किंग कहते हैं आखिरकार तुमने शाही रहन सहन की बातें याद करी है, यह तुम्हारे 2 सिबलिंग्स लार्ट एंड एडिलाई। किंग और कहते हैं अगर तुम्हारी आँख तुम्हारे बालों की तरह गोल्डन होते। याद रखो प्रिंसेस, आपको कभी भी ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि आप कॉमन लोगों के डिसेंडेंट हो। कभी भी अपनी वीकनेसेस को किसी के सामने मत खोलना। आप बचपन में कमजोर थे सो आपने आपका चाइल्डहुड दूसरे किंगडम में शास्त्र लाभ करते हुए बिताया। जो भी हो कोई माने या ना माने यही एक अकेला ट्रूथ है। क्या आपको समझ आ गया? फिर ब्लोंटिना मन में कहती है हाँ मैं समझ रही हूँ, मैं मेरी जगह जानती हूँ। और फिर ब्लोंटिना किंग से कहती है हाँ मैं इस पर ध्यान दूंगा और एक क्वाइट लाइफ जीऊंगा। फिर किंग कहता है गुड, ऐसा लग रहा है कि आपकी हम्बल ओरिजिन ने आपको स्टूपिड नहीं बनाया। और हाँ मैंने अभी तक नहीं कहा वेलकम टू द पैलेस माय डॉटर। और ब्लोंटिना मन में सोचती है क्या माय डॉटर। और फिर सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है ब्लोंटिना को जो पैलेस के अंदर आई होती है और कहती है मैं बहुत ज्यादा नर्वस हुई होंगी इसलिए ही मेरे शोल्डर्स दर्द कर रहे हैं। उसी वक्त ब्लोंटिना को कोई पीछे से बुलाता है हे कॉमनर। फिर ब्लोंटिना देखती है वो उसका भाई लर्ट है जो कि कह रहा था तुम्हारा नाम ब्लोंटिना है ना। और ब्लोंटिना कहता है हाँ। फिर लर्ट कहता है तुम एक स्टूपिड पीजेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा व्यवहार करती हो, बोइंग लेफ्ट एंड राइट विदाउट हेजिटेशन। सो तुमने ये कहाँ से सीखा? किसी वॉश हाउस से या फिर किसी खलियान से? शायद से तुम्हें किसी कीड़े ने सिखाया होगा। ये कहकर लर्ट हंस पड़ता है और ब्लोंटिना कहती है इंसेक्ट्स ह्यूमंस को नहीं सिखा सकते, तुम क्या ये भी नहीं जानते? लर्ट ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है क्या तुमने मुझसे पलट कर कैसे बात किया, तुम्हें अपनी जगह नहीं पता? और हमारी ब्लोंटिना कहती है हाँ मुझे मेरी जगह पता है बट ऑल ऑफ ए सडन तुम इतना ज्यादा क्यों चीज रहे हो? और लर्ट कहता है तुम्हारे जैसे गली के बच्चे की हिम्मत कैसे हुई रॉयलिटी का मजाक बनाने की? और हमारी ब्लोंटिना कहती है मैंने तुम्हारा मजाक नहीं बनाया। लर्ट कहता है क्या तुम्हारे जैसे कॉमनर एक रॉयल फैमिली का पार्ट कैसे हो सकता है? मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं मेरी प्राइड की शपथ लेता हूँ कि मैं। लर्ट अपनी बात पूरी करने जा रहा था पर ब्लोंटिना ने टोक कर कहा ओके मैं सब चीज के लिए सॉरी हूँ, आई एम सॉरी सो लेट्स स्टॉप। ठीक है मैं आज थोड़ी थकी हुई हूँ। लर्ट हैरान होते हुए कहता है क्या? तभी एडिलार्ट आके कहती है लर्ट स्टॉप इट, खत्म करो इसे। और बहन मैं तुम्हें भी कह रही हूँ और अगर तुमने फिर से लर्ट को मेरे सामने इंसल्ट करा तो इसके लिए पछताओगी। और हमारी ब्लोंटिना कहती है मैंने तो सिर्फ उसे खड़े होकर देखा है एंग्री
होते हुए और मेरी तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए। मैं वो नहीं हूँ जिसने हंगामा मचाया है। फिर एडिलर्ट कहती है, सो तुम कहना चाहती हो लर्ट ने ये सीन क्रिएट किया है? और हमारी ब्लोंटिना मन में कहती है, हाँ, पर अगर मैंने कहा तो चीजें और हाथ से बाहर हो जाएंगी। फिर एडिलर्ट और कहती है, प्रिंसेस ब्लोंटिना, नहीं बहन, प्लीज अब से अपने काम में थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहे और रॉयल फैमिली के अच्छे नाम को बर्बाद मत करो। ब्लोंटिना एक सुंदर सी हंसी देते हुए कहती है, ओके मैं समझ गई। और मन में कहती है, ऐसे तो मैं इन चीजों से कभी बाहर नहीं निकल सकती, मैं जस्ट हंसकर उड़ा देती हूँ इसको। और फिर लर्ट कहता है, तुम हंस क्यों रही हो, तुम मेरा मजाक बना रही हो, है ना? फिर एडिलर्ट कहती है, लर्ट चलो यहाँ से, इसके साथ समय बिताने पर हमारा लेवल इसके लेवल के जितना नीचे चला जाएगा। आखिर में लर्ट बोलता है, तुम अपने आप को भाग्यशाली समझो जो हम जा रहे हैं। और हमारी ब्लोंटिना मन में कहती है, व्हाट ए स्ट्रेंज डुओ। वेल, अगर मैं मेरे काम से मतलब रखूं तो इनके झमेले में मुझे फिर से पढ़ना नहीं पड़ेगा। फिर ब्लोंटिना को एक आवाज सुनाई देती है। यह आवाज गार्डन से आ रही थी। हमारी ब्लोंटिना कहती है, क्या एक बिल्ली? ये साउंड कहाँ से आ रही है? फिर ब्लोंटिना जिस झाड़ी के पास से आवाज आ रही थी उस झाड़ी के पास जाकर देखने लगती है। फिर उससे मिलती है काली पर्पल आंखों में एक बिल्ली जिसको लेफ्ट लेग में चोट लगी हुई होती है। ब्लोंटिना कहती है, क्या एक बिल्ली? और गाइस, इसी के साथ हमारा सेकंड चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा? क्या ब्लोंटिना इस किटी को एडॉप्ट करेगी? और क्या लर्ट ने ही इस किटी को मारा है और फिर ये किटी बड़ा होकर लर्ट से बदला लेगा? जानने के लिए देखें इसका नेक्स्ट चैप्टर हमारे चैनल में एनीमे मंच हिंदी में।